अपना बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पंचायत चुनाव की। दूसरे चरण के लिए मतदान अब तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन कुछ जगहों से परेशानी और बवाल की भी खबरें आई हैं। मोतिहारी के फेनहारा हाई स्कूल बूथ पर ग्रामीणों ने एसआई की पिटाई कर दी। एसआई फर्जी वोटर को वोटिंग करने से रोक रहे थे, जिस पर ग्रामीण भड़क गए और पिटाई कर दी। ये 3 तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग जिलों की ये 3 तस्वीरें हैं जहां पर कुछ जगह पर दिक्कतें सामने आई। जो पहली तस्वीर है मोतिहारी की, जहां पर फर्जी वोटर को वोट करने से रोकने पर एसआई की पिटाई की गई है। वहीं आरा के पीरो प्रखंड के तिलाट पंचायत के बूथ संख्या 112 और 114 पर 2 मुखिया प्रत्याशी ही आपस में भिड़ गए। दूसरी तस्वीरों को देखकर आप वहां की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर 2 मुखिया प्रत्याशी जब आपस में भिड़े तो मतदान यहां पर देरी से शुरू हुआ। और वहीं तीसरी तस्वीर खगड़िया की है, जहां बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग परेशानी के बावजूद वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। परबत्ता के बूथ संख्या 263 के मतदाताओं के लिए प्रशासन की तरफ से कल ही पानी भरे रास्ते पर बोरे में मिट्टी भरकर डाली गई थी, जिससे कि लोग मतदान करने पहुंच सकें। और इसी रास्ते के सहारे एक 100 साल से ऊपर की महिला भी मतदान केंद्र पहुंची और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। और इसी बीच बेतिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा हुआ। बड़का गांव के बूथ नंबर 146 पर यह हंगामा हुआ है। पुलिस पर बल प्रयोग करने का आरोप लगा है। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है और डीएम ने फिलहाल शांतिपूर्ण मतदान का दावा किया है। डीएम जो है वहां पर कैंप कर रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण है। सब लोग लाइन में लग रहा, घाम बाटे तो लोग तनका एने ओने बैठबे करी। आ लाइन में रहनी लोग, आई स्टाफ नहीं लोग, एक बार लोग नहीं लोग, सारे लोग के मारे के हाथ तुल बन लोग के गुट तुल बन के पुलिस वाला लोग। हाँ, पुलिस वाला लोग कहां है, का वजह देख खादी बदी का कुछ नहीं के भाई। और लोग ना बोले आ लड़का घोटा पर बरसन तो घोटा पर गाड़ी में से लाभ चलावता नहीं लोग। किसी तरीके नहीं, बहुत ही पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। 3-4 लेयर्स में जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी बनी हुई है और मजिस्ट्रेट फोर्स सब जगह है, तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। हम लोग खुद जो है उसके साथ लगातार घूम रहे हैं और उसके साथ साथ जितने भी हमारे सुपर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, उसके साथ साथ सब जोनल मजिस्ट्रेट्स भी हम लोगों ने लगाए हैं, जो हम लोगों ने हर पंचायत में एक क्रिएट किया है और एक बीडीओ या सीओ और उनके साथ पुलिस पदाधिकारी बने। तो किसने कारण तुरंत जो है वो अररिया के भरगामा प्रखंड की बूथ संख्या 87 में आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। यहां मतदान केंद्र पर जहां मतदाता वोटिंग करते हैं, वहीं दीवारों पर प्रत्याशियों की प्रचार पर्ची सटी हुई है। दीवारों पर सटी पर्ची के बारे में मतदान कर्मचारियों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन न्यूज़ 18 के कैमरे को देखकर एक मतदान कर्मी ने ईवीएम के पास लगे प्रत्याशी के पर्चे को फाड़ दिया। भरगामा की बूथ संख्या 87 का जायजा लिया है संवाददाता सतीश कुमार ने। अररिया के भरगामा का एक ऐसा बूथ संख्या 87 जहां वोटिंग डाला जा रहा है, वह एक मंदिर है। बताया जा रहा है कि एक धार्मिक जगह है और जहां पर ईवीएम का प्रयोग मतदाता कर रहे हैं, वहां पर जो पर्चियां सटी हुई हैं जो उम्मीदवार हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जहां पर वोटिंग डाली जा रही है, वहां पर ईवीएम की पर्ची का होना अपने आप में आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है। अब देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है इस पर क्या संज्ञान लेता है और क्या कार्रवाई करता है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 भरगामा, अररिया। अंदर में पर्ची है सर। कहाँ पर्ची है? हमने अपने कैमरे से शूट किया सर। हमने अपने कैमरे से शूट देवी स्थान है वो, पर्ची नहीं है सर। 1 मिनट सर। अरे पर्ची नहीं है हमका सर। ठीक है सर।
अररिया के भरगामा प्रखंड में मतदान के दौरान व्यवस्था की भारी कमी देखी जा रही है। बूथ संख्या 87 पर मतदान कर्मी जमीन पर बैठकर ही मतदान करवा रहे हैं। यहां धान के खेत के बीच बने इस मतदान केंद्र में अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं। किसी तरह गांव के लोगों ने एक बेंच और डेस्क की व्यवस्था की, तब जाकर यहां पर मतदान जो है वो शुरू हुआ है। और तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये व्यवस्था की कितनी कमी है कि जो लोग हैं वो जमीन पर बैठकर ही मतदान करवा रहे हैं। हमारे सहयोगी सतीश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, फिलहाल क्या कुछ व्यवस्था की गई है ये बताइए, और आखिर ये ऐसा कैसे हो गया जब पहले से कहा जा रहा था कि तैयारियां पूरी है, पंचायत चुनाव सही तरीके से होगा, पहले से इतने दिनों से तैयारियां चल रही थी, तो फिर ऐसी व्यवस्था यहाँ पर क्यों देखने को मिली? जी, मैं बतला दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था है मतदान को लेकर और मतदान केंद्र तक जाने को लेकर, अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये भरगामा का वही बूथ संख्या 87 है। और खेत की जो पगडंडियों पर होते हुए जो मतदाता है वो इस बूथ तक पहुंच रहे हैं। यानी इस मतदान केंद्र पर आने का साधन नहीं है, सड़क नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम बतलाना चाहेंगे कि यही बूथ संख्या जो 87 है, यहाँ पर इसी पगडंडियों के सहारे जो मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सड़क नहीं है, जहाँ तक पानी पीने की बात हो या बिजली की सुविधा, यहाँ कुछ भी मयस्सर नहीं है। विभाग के अधिकारी पता नहीं किस तरीके से इस क्षेत्र में चुनाव की प्रक्रिया को करवा रहे हैं। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो आपको हम दिखलाना चाहेंगे कि अभी भी जो मतदान कर्मी हैं अभी भी जमीन पर बैठकर ही मतदान की प्रक्रिया यहाँ पूरी हो रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये मतदान कर्मी हैं और जमीन पर बैठकर यहाँ पर ये अपना काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो वहीं दूसरी तरफ वो भी जमीन पर ही बैठकर अभी भी यह प्रक्रिया जो है वो चल रही है। इनसे सीधे जानते हैं कि क्या परेशानी हो रही है और ऐसा क्यों है। बताइए क्या दिक्कत है, ये ऐसा जमीन पर बैठे क्यों कर रहे हैं? सभी लोग जब एक साथ हैं तो परेशानी किस बात की? जमीन पर तो बैठे हुए हैं ना। ठीक है, ये बाबा धाम है। बाबा धाम है। जी। अच्छा, कैसे? साक्षात प्रूफ पे प्रमाण है, अंदर बाहर। अच्छा, मन में शांति मिलती है। धार्मिक स्थल है ये? जी जी जी, हाँ हाँ, धार्मिक स्थल, ये धार्मिक स्थल प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। जी जी जी, तो कुर्सी टेबल यहाँ नहीं तो कैसे फिर कर रहे हैं अपना कर्म धर्म जिंदाबाद। बस। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार पासवान। जी, मैं बता दूं कि यह तो कह रहे हैं कि चूंकि धार्मिक स्थल है और बाबा धाम का हवाला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको कोई परेशानी नहीं है। वहीं कुछ और भी अधिकारी हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि ये बताइए कि जो सुबह में क्या स्थिति था यहाँ पे? सुबह में ये था कि बेंच वेंच कुछ नहीं था, हम लोग नीचे बैठे हुए थे। और जो देख रहे हैं टेबल वगैरह, बाद में ग्रामीण कुछ लोग आए, उसके बाद वो लोग इंतजाम किए टेबल कुर्सी का। और हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब अभी तक नीचे ही बैठे हुए हैं। आप लोगों ने बड़ी अधिकारी को उसकी सूचना दी? अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब कहे फोन करके कितने जगह, कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, बताया जा रहा है कि जहाँ ईवीएम जहाँ पर लगा हुआ वहाँ पर पर्ची भी सटी हुई है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका नाम बताइए। मोहम्मद तबरेज आलम। तो जो अधिकारी हैं यहाँ पर वो यह बताना नहीं चाह रहे हैं कि ईवीएम की पर्ची भी सटी थी ईवीएम के समीप, जो आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है। जो अधिकारी इस पर कुछ बयान नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने अपने कैमरे से खुद बाहर से इसको शूट किया था। जो मतदाता हैं उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ महिला मतदाता हैं। क्या नाम हुआ आपका? मंजू रानी। क्या परेशानी हो रही है? क्योंकि रास्ता ही नहीं है। रास्ता नहीं है, परेशानी नहीं हो रही है? हाँ परेशानी हो रही है। कोनो चीज का सुविधा नहीं है यहाँ पर, बैठने का भी सुविधा नहीं है। बैठने की वैसे सुविधा नहीं है। वैसे खड़े हैं यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मंजू रानी। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं की दिक्कत है? बतौ रास्ता नहीं है। रास्ता है, सब चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए क्या परेशानी है? क्योंकि मतदान केंद्र पर आने के लिए रास्ता भी नहीं है।
सब ठीके छे। सब ठीक है। हाँ। आप बताइए कि कौन सा जी और हम देख पा रहे हैं और हमने देखा भी किस तरीके से महिलाएं जो है वहां पर पहुंची हैं और जो तस्वीरें आपने हमको दिखाई उसमें हम देख रहे थे कि पगडंडियों से गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी ना जाने वोटर्स ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भारी कमी व्यवस्था की वहां पर देखने को मिली है। बढ़ते आगे और इसी बीच देखिए बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग हुई है। ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग हुई है। मामला सरैया प्रखंड के रामपुर विश्वनाथ पंचायत का बताया जा रहा है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने पंचायत समिति के सदस्य प्रत्याशी राजन चौधरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। हालांकि इस हमले में वो बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक फायरिंग होते ही राजन चौधरी बाइक से लड़खड़ाकर सड़क पर गिर गए थे, जिसमें वो घायल हो गए हैं और उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई और इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने मौके से 2 खोखे भी बरामद किए हैं। पीड़ित पंचायत समिति के सदस्य राजन चौधरी रेपुरा रामपुर के रहने वाले हैं और फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो घायल भी हो गए। मेलकाना से जा रहे थे मोजा बूथ पे, तो वही बीच में गंडक प्रोजेक्ट के लेकर हमारे पीछा करके आगे बढ़ के तब पीछा घूम के गोली चलाया जो मेरे गाड़ी पे लग गया है। क्या राउंड फायरिंग किया? 3 है। 3 राउंड खोखा भी मिला है। हाँ, वो जो थाना पर भारी लेके गए हैं। हम लोग ने बोला है, हमने कहा है कि सारे फैक्ट्स चेक होंगे। जो पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं कि वहीं पे ही जहां फायर हो रहा है वहीं पे कैसे गिर जा रहा है, नंबर 1। दूसरी बात है कि आपका हाथ होता है शीशे के बगल में जहां पर लग रहा है, इस बारे में भी जांच होगी। तो हम लोग जो भी कंप्लेनेंट है उनसे इस बारे में पूरी तरह पूछताछ करेंगे। छपरा के मांझी में मतदान के दौरान कई जगहों पर बायोमेट्रिक अपडेट सिस्टम फेल नजर आया। चांदियारा स्थित मतदान केंद्र पर बिना बायोमेट्रिक अपडेट सिस्टम के ही मतदान चल रहा है। यहां महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा के मांझी प्रखंड के 341 बूथों पर मतदान का काम जारी है। हालांकि कई जगहों पर ईवीएम खराब होने और कई जगहों पर जो टैबलेट है जो कि बायोमेट्रिक सिस्टम से अपडेट करने का जो काम था उसमें गड़बड़ी की बातें सामने आ रही है, जिसके कारण काफ़ी देर तक मतदान कई जगहों पर बाधित भी रहा है। हम अभी इस बूथ पर पहुँचे, आप देख सकते हैं कि टैबलेट सरकार द्वारा दिया गया था और सरकार का ये सिस्टम है कि पहले बायोमेट्रिक अपडेट होगा, उसके बाद बूथ पर वोटिंग होगा, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी यहाँ है। ये परेशान है सुबह से। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। आप यहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए हैं? हाँ। क्या तकनीकी गड़बड़ी आ रही है? सर यहाँ सर्वर काम नहीं कर रहा है। सर्वर काम नहीं कर रहा। कितने लोगों को अभी तक बायोमेट्रिक हो पाया यहाँ पे? अभी सुबह से सर्वर ही नहीं काम कर रहा है। एक भी नहीं हुआ? नहीं। तो फिर वोट कैसे पड़ रहा है? अभी तो यहाँ अधिकारी लोग बताएंगे। मैंने वोट हो रहा है? हाँ। परमिशन दे दिया है? हाँ। वोट का ना? तो आप देख सकते हैं, फिर मैं दिखाना चाहूँगा कि यही वो टैबलेट है जिसके अंदर में उस तमाम डाटा फीड है, लेकिन आप देख सकते हैं जब प्रयास कर रहे हैं तो इनका प्रयास बार बार असफल हो जा रहा है, क्योंकि सर्वर जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, टेक्निकल दिक्कत बताई जा रही है। तो डिजिटल इंडिया है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन तकनीकी इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए था। बड़ी संख्या में महिलाएं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोट देने के लिए आई हुई हैं सुबह से। क्या कोई परेशानी है वोट देने में आप लोग को? नहीं। भीड़ भाड़ से कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? सुगांती। सुगांती देवी। बताइए कि यहाँ आई हैं वोट देने के लिए। हाँ। बहुत भीड़ है, लाइन लगा हुआ है, अयोध्या पर्व भी है। हाँ। क्या परेशानी होता है? कुछ नहीं की परेशानी। वोट देने के बाद? हाँ। ये सब जो बायोमेट्रिक खराब बटे सब तो परेशानी नहीं के खड़ा बनी लोग इंतजार में। हाँ। वोट देवे आइल बनी, कोई दिक्कत होगा? दिक्कत का बा 18 बार बनी सर, 6 घामा से 6 गनी सर। हाँ। व्यवस्था ठीक ठाक बनो? हाँ ठीक है। व्यवस्था संतुष्ट बनी? हाँ हाँ सब ठीक है। जिस तरह से बायोमेट्रिक सिस्टम और कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ रहे हैं उससे दिक्कत जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं से लोग यहाँ संतुष्ट दिख रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। सीतामढ़ी में कराए जा रहे पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है। जितिया पर्व के उपवास के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए पहुंची हैं। महिला मतदाताओं के उत्साह का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। सीतामढ़ी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे सुखद बात यह देखने को मिल रही है कि
पंचायत की सरकार चुनने में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड में, और सीतामढ़ी के 2 प्रखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जो महिलाएं हैं वो इस पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। जो मतदान केंद्र है वहां पर महिलाओं की लंबी कतारें हैं जो अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए यहां पर घंटों से खड़ी है। और यह एक सुखद बात कहा जा सकता है कि पंचायत में अपनी सरकार चुनने के लिए, पंचायत के विकास के लिए महिलाएं मताधिकार केंद्र तक पहुंची है अपने घर का कामकाज को छोड़कर, क्योंकि पहले मतदान, उसके बाद जलपान, जो चुनाव आयोग का नारा है उसको चरितार्थ करते हुए सैकड़ों की तादाद में महिलाएं यहां पर मौजूद है। और एक बेहतर प्रयास कहा जा सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हो रहा है उसमें महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। इसमें सरकार ने भी महिलाओं को बेहतर आरक्षण दिया है और यही देखने को मिल रहा है कि पंचायत चुनाव जो संपन्न कराया जा रहा है उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी करी है। और जो भय मुक्त वातावरण कहा जा सकता है, भय मुक्त वातावरण में लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर आगे आ रही है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। तो ये एक सुखद संकेत कहा जा सकता है और सुखद संकेत के जरिए ही बेहतर विकास की परिकल्पना की जा सकती है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। सहरसा के कहरा प्रखंड की 12 पंचायतों में मतदान का कार्य जारी है। जितिया व्रत के उपवास के बावजूद बड़ी संख्या में महिला मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंची और अपना वोट भी डाल रही हैं। नवादा के उग्रवाद प्रभावित कौआकोल में मतदान केंद्रों पर जिला पुलिस के जवानों के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। नवादा जिले के दूसरे चरण में आज उग्रवाद प्रभावित कौआकोल में चुनाव जारी है और सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। इलाका पूरी तरह से नक्सल प्रभावित है और आप देख सकते हैं कि इस बार एरिया डोमिनेशन के लिए टीम जो है निकल चुकी है। नवादा का जो स्वाट बल है वो इलाके में गश्त लगा रहा है और यहाँ पे जितने भी नक्सल प्रभावित बूथ है उन सभी जगहों पे वरीय पदाधिकारियों के साथ साथ स्वाट के जितने भी जवान हैं वो इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं और जितने भी संवेदन और अति संवेदनशील बूथ है वहाँ पे लोग गश्त लगा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई भी घटना ना हो उसके लिए पहले से यहाँ पे पूरी टीम सुबह से ही गश्त लगा रही है और यहाँ पे जो वरीय पदाधिकारी का जो लोगों को जो आदेश मिला है उसका सभी पालन कर रहे हैं और सभी बूथों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो इलाका नक्सल प्रभावित होने के साथ साथ यहाँ पे अक्सर चुनाव में बाधाएं पहुँचाई जाती रही हैं, तो इसके लिए सुबह से ही सुरक्षा बल तैनात है और किसी भी आपात स्थिति के निपटने के लिए तैयार है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। गोपालगंज में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। यहां मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। विजयपुर प्रखंड के इंदिरा आवास विद्यालय परसा को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। यहां महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर वोटिंग कराई जा रही है। मतदान कार्य का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। गोपालगंज में विजयपुर प्रखंड में आज दूसरे चरण के तहत पंचायत चुनाव हो रहा है और अभी हम विजयपुर के आदर्श ये मतदान केंद्र है जो कि प्राथमिक विद्यालय इंदिरा आवास परसा है और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर महिलाओं की जो है एक लंबी कतार लगी हुई है। ये दिखाता है कि कैसे यहाँ पर मतदान के प्रति लोगों के अंदर जो है खासा उत्साह है। और देखें यहाँ पर सुरक्षा के बहुत काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं और जो स्टैटिक फोर्स है जो वो यहाँ तैनात किए गए हैं। और विजयपुर में 421 पदों के लिए मतदान हो रहा है। 201 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इस मतदान केंद्र पर देखें यहाँ पर कि कैसे महिलाओं की एक लंबी कतार जो है वो दिखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए बुजुर्ग जो है ये लाठियों के सहारे यहाँ पर आए हुए हैं मतदान करने के लिए और ये जो है जा रहे हैं। बाबा जी आप मतदान कर लिए? आप वोट देने के लिए आए थे? हाँ, तब कहाँ वोट पड़ल बा, पर्ची नहीं थे आई, वोट नहीं दे पाए आप? क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, पर्ची नहीं मिला। पर्ची नहीं मिला, देखिए पर्ची नहीं मिला, इसकी वजह से ये मतदान नहीं कर पा रही हैं। उन्हें पर्ची लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर के महिलाओं की जो है कतार जो है वो दिखाता है कि पंचायत चुनाव में कैसे जो है महिलाओं की जो भागीदारी है वो ज़्यादा है और यहाँ पर इनकी लंबी कतार यहाँ पर देखें यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। ये सबसे पहली बात तो है ये आदर्श बूथ के रूप में स्थापित इस बूथ को किया गया है और अभी तक आदर्श रूप से यहाँ चुनाव हो रहा है जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है
और कोशिश है जो महिलाओं का जितिया पर्व के अवसर पर भी जितना अधिक से अधिक हो सके इनको जल्दी से जल्दी वोट दे करके ये लोग जा सके। जी जी जी। तो देखिए ये यहाँ पर पी कुमार हैं जो कि विजयपुर थाने में हैं। उनका कहना है कि आज जितिया पर्व है, इसको लेकर के महिलाओं जो है व्रत उनका है, इसको लेकर के उन्हें जल्दी से जल्दी फ्री कर दिया जाए ताकि वो घर पहुँच जाएं और पूजा पाठ में भाग ले सकें। तो इस तरह से गोपालगंज में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में मतदान संपन्न चल रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। सहरसा के कहरा प्रखंड की 12 पंचायतों में आज वोटिंग हो रही है। जितिया पर्व के उपवास के बावजूद महिला मतदाता वोटिंग के लिए पहुंच रही हैं। कहरा पंचायत की बूथ संख्या 82 और 81 पर महिला मतदाता वोटिंग कर रही हैं। अरवल के सोनबरसा पंचायत के बूथ नंबर 3 पर भी पहले महिलाओं को मतदान करने का मौका दिया गया है। जितिया पर्व के चलते ऐसा फैसला लिया गया। दूसरे चरण में अरवल प्रखंड के 14 पंचायतों में मतदान हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।